बेसिकली अभी मैं हूँ जापान के अंदर, मैं लैंड हुआ पहली बार, मैं वैसे अपनी कंट्री से बाहर निकला हूँ, मैं पहली बार पहुँचा हूँ जापान में, टोक्यो में, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट है एक दूसरी जगह के लिए। वो तो तुम्हें आगे आने वाले ब्लॉग्स में दिख ही जाएगा। अगर मेरी एनर्जी लो लगे तो देखो, ऐसा है कि जापान में ना कल्चर बहुत ज़्यादा ऐसे माना जाता है, तो मैं नहीं चाहता मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट करूँ किसी भी फॉर्म में, इसलिए मैं अलग आके एकदम ऐसे करूँ। तुम्हें पता ही है वैसे भी पहले यूट्यूबर्स ने कभी जापान में आके हुड़दंग तो मचाई है, तो मैं नहीं चाहता मैं वो कैरेक्टर बनूँ। लेकिन मेरे पास बहुत भाई 10 किलो का बैग था जिसमें बड़ा सारा सामान था, तो वो मैंने दे दिया इनके बैगेज ड्रॉप में। करेंसी मैंने एक्सचेंज करा ली है थोड़ी सी, और अब मुझे यहाँ से फिगर आउट करना है अपना वे टोक्यो में शिबुया जाने का, जो कि मुझे नहीं पता, तो अब वो साथ में ही फिगर आउट करना पड़ेगा। अब मैं फाइनली निकल चुका हूँ टोक्यो एयरपोर्ट से बाहर, एक बहुत ही बड़ा लीप ऑफ फेथ लेके, और वो ये है कि मेरा बैग यही है जो 10 किलो मैंने कहा था ना, वो मैंने रख दिया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जब मैं यहाँ से वापस आऊँगा तो मैं कौन से गेट पे एंट्री करूँगा, और फिर उस गेट से एंट्री करके क्या मुझे अपना बैग इसी वाले फ्लोर से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने ना बड़े सारे लोगों से पूछा, लेकिन बात ऐसी है कि कोई भी मुझे क्लैरिटी से जवाब नहीं दे पा रहा। तो मैंने अब इनका सुइका कार्ड बनवा लिया है एक, तो इनकी ना ऐसे बड़ी सारी मेट्रो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है इनका, तो बड़ा साफ़ सुथरा है, कमाल कर दिया। तो मैं अब इनके मेट्रो स्टेशन पे आ चुका हूँ एक तरह से, मतलब बढ़िया वाले मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस है, और यहाँ से हम जाएंगे इनके दूसरे वाले मेट्रो लाइन एक्सप्रेस पे। तो मैं ऐसे ब्लॉग करते हुए जाता रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे ऐसे ब्लॉग करना कितना यूजुअल है या कितना अजीब है या कैसा है या क्या है। ये देखो एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा इनका मेट्रो स्टेशन है ये, और सब कुछ जापानीज़ में लिखा है। किसी को मेरी भाषा ही समझ नहीं आ रही, मुझे एयरपोर्ट पे ही किसी को इंग्लिश नहीं समझ आ रही है। मुझे तो ये नहीं पता कि वहाँ जाके जब मैं टोक्यो में, मैं एक ही जगह जा रहा हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास 17 घंटे, और 17 घंटे ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं खो जाऊँ जापान में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का बैरियर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बहुत गड़बड़ हो जाए। ऐसे इनकी वेंडिंग मशीन होती है, और इनकी वेंडिंग मशीन में वही वाला कार्ड चल जाता है जो इनकी सारी मेट्रो के लिए है। स्पेसिफिक फोटोग्राफी स्पॉट बनाया इन्होंने यहाँ पे, ताकि मैं आराम से जाके यहाँ व्लॉग कर पाऊँ। एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है जापान भी, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया लग रहा है। करंटली मैंने अपने वो वाले स्टेशन से पढ़ा के ट्रेन चेंज करके अब दूसरी ट्रेन में बैठूंगा, मैं दूसरे मेट्रो स्टेशन आ चुका हूँ। बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि मैं उस स्टेशन पे तो पहुंच चुका हूँ जहाँ से मुझे बाहर निकल के उस अपनी लोकेशन तक पहुँचना है, और वो लोकेशन ऐसी है एक साथ बड़े सारे लोग रोड पार करते हैं, और यही अट्रैक्शन है वहाँ की। लेकिन यही हम भी देखने आए हैं वहाँ पे, तो अब देखते हैं कि आखिर कितने लोग एक बार में रोड पार करते हैं। एक्चुअली लिखा तो 3000 है, पर हम अपनी आंखों से चेक करेंगे कि 3000 लोग एक्चुअली में जाते हैं कि नहीं जाते। मैं एक एक करके गिनूंगा, जब तक नहीं गिन लेता ना मैं जाऊंगा नहीं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट तक। गूगल मैप्स फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो बात भी किसी से करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी को नहीं आता कुछ भी, मतलब उन्हें पता है, मतलब लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ जिसके बारे में हमने सोचा था कि हम यहाँ पे आने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मैं टेक्निकल गुरुजी की तरफ बोल रहा हूँ, लेकिन हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हम बस इस बारे में सोचेंगे कि यहाँ पे एक बार में बड़े सारे लोग रोड पार करते हैं, तो अब हम भी उन लोगों में से एक होने वाले हैं जो इस शिबुया स्क्रैम्बल क्रॉसिंग में रोड क्रॉस करेंगे। तो चलो उसके बाद हम बाकी सब घूम लेंगे, यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स में जो सब भी है खाने पीने का। Ohio, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, I foreigner, I don't speak Japanese, but I love AO। सही बताऊं तो ये जो जगह चूज़ करी है मैंने आने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग जगह है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट है, लेकिन वैसे ही बाकी बहुत ही ज़्यादा यंग क्राउड है। काफ़ी सारी जगहें हैं घूमने के लिए यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हिप और हैपनिंग प्लेस है। इसके अलावा वैसे फर्स्ट इंप्रेशन में मैं तो बस यही कहूँगा भाई, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे है, मतलब कमाल का है। ऐसा लगता है सब कुछ ऐसे प्रेम और प्रॉपर है। प्लान तो गाइस यहीं तक का था, इसके आगे का तो प्लान पता नहीं है, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे अब। यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस है, और वो है कैप्सूल टॉयज। जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं और वो ऐसे करके मिलते हैं, ऐसे गोल घुमाओगे बहुत सस्ते में एक कैप्सूल टॉय निकलेगा, तो ये तो ले ही लेते हैं। जो सिक्का डलता है, सिक्का तो है ही नहीं मेरे पास, कोई भैया भी नहीं है, दीदी भी नहीं है बताने के लिए कि सिक्का कहाँ से मिलेगा, कैसे डालूँ सिक्का, कैसे लूँ। गाइस इसके नीचे भी फ्लोर है, और यहाँ पे तो पूरी अपनी अलग दुनिया है, लेकिन बस ये नहीं पता कि भैया कहाँ हैं जिनसे सिक्के लूँ मैं। यहाँ पे ये कॉइन वाली मशीन है, इसमें नोट डाल के कॉइन निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये ज्यादा का नोट मांग रहा है, इतने तो टॉयज ही नहीं लेने मुझे। इस दुकान में भैया मिलकर भैया हेल्प कर रहे हैं, भैया कह रहे मशीन से नहीं होगा, कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा। वेरी नाइस गाय।
I don't speak Japanese but I love Aoi Sora. When you say Wakarimashita I say Hitachi Toyota Kawasaki Nintendo Canon Sony Honda. कैप्सूल टॉय लेने के बाद और खुश होने के बाद हम इस दुकान से बाहर निकल रहे हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं और तब भी इस पूरे एरिया में इतनी चहल पहल है और इतनी ज़्यादा भीड़ है, जबकि अभी काफ़ी सारी दुकानें तो खुली ही नहीं है क्योंकि अभी 11 भी नहीं बजे, मतलब 10:58 हो रहे हैं, तब भी इतनी भीड़ है, इतनी चहल पहल है। लेकिन मस्त है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार, मस्त आ रही है, फील आ रही है, वाइब है। इस एरिया में सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टोर्स भी हैं, सारे लग्जरी ब्रांड्स भी हैं, पर हम उनसे शॉपिंग नहीं करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि वो तो हर जगह अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे आके क्या खास उखाड़ लूंगा, तो देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्या खास है जो मैं उखाड़ सकता हूँ। जैसे कि ये, अब जैसे फिलहाल मुझे तो पता भी नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं बस चल रहा हूँ क्योंकि रास्ता बढ़िया है, दुकानें बढ़िया है, लोग बढ़िया है, फिर बाकी वापसी में गूगल मैप्स लगा लेंगे। पोर्टेबल चार्जर में ले ही आया हूँ। सुबह से कॉफ़ी भी नहीं पी थी मैंने, मतलब सुबह क्या, मैं तो इंडिया के हिसाब से चल रहा हूँ ना, इंडिया के हिसाब से सुबह के 7:43 हो रहे हैं, मैं तो जगह ही हुआ हूँ बस। मैं कल के 9 से जगह हुआ हूँ, आज के 9 होने वाले हैं, तो कॉफ़ी तो बनती है। फ्लाइट में मैं सो नहीं पाया था, ऐसे ही है थोड़ा यहाँ पे ना, थोड़ा कंट्री चेंज करने में ऐसे ही हो जाता है। ऐसा नहीं है मैं दुकानों में घुसना नहीं चाह रहा, मतलब थिंग इज कि मैं घुस पा नहीं रहा क्योंकि मैं समझ नहीं आ रहा आधी दुकानें तो है किस चीज़ की, तो पूरा आस पास जाके गौर से देखना पड़ता है, नज़र फरमानी पड़ती है, फिर पता लगता है अच्छा ये दुकान इस चीज़ की है। यार देखो सही बताऊँ, अब ऐसे ना 3-4 रोड्स घूमने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सेम है, क्योंकि मैं साइन तो कुछ समझ नहीं आ रहे, सब एक जैसा लग रहा है अब मुझे कोई डिफरेंस पता नहीं लग रहा है ऐसे, जब तक मैं एकदम गौर से ना देखूँ तब तक सब सेम लग रहा है मुझे। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं बड़ी देर से खाली लेके घूम रहा हूँ, दूर दूर तक कहीं डस्टबिन नहीं है, फिर भी सड़कें इतनी साफ हैं, तो आखिर ये फेंकूं कहाँ मैं? मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं टोक्यो के भी ना ऐसे अमीर वाले इलाके में आ गया हूँ। भाई साहब ब्रूम ब्रूम ब्रूम। What can I do? Where should I go? मैं उस गेमिंग वाली दुकान में गया, मैंने कहा देखो कैसा कि आर्केड गेम्स है इनके यहाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत फेमस होते हैं इनके एनिमे, इनके गेम्स बहुत फेमस होते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने कहा मैं भी जाके देखता हूँ। लेकिन जैसे तुमने देखा कि उसने मुझे शूट करने से मना कर दिया, वो एक ऐसे अंधेर नगरी गली थी भाई साहब, गली पे गली थी और बंदे पे बंदा लाइन से बैठा हुआ था, और वो ऐसे एडिक्ट्स लग रहे थे, जैसे एक सिक्का डालो और वो बस एक बटन दबा के रखते हैं। अजीब सा गेम था, वो एक बटन दबा के रखते हैं और उसमें सिक्के कड़ होए चले जा रहे, पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया और उसने मुझे शूट नहीं करने दिया, अब मैं बाहर ही आ गया। लेकिन कुछ तो बड़ा अजीब सा था, मतलब उसमें ना ऐसे होता है कि जैसे एक आइस टी रख के एक आदमी बस बैठा है, उसकी आंखें नीचे हैं ऐसे, और वो तो एक बटन दबा के बस पूरे दिन ऐसे करे जा रहा है, ऐसे टाइप की फीलिंग आ रही थी। मैं यहाँ की फेमस वाली दुकान में आ चुका हूँ, यहाँ पे थोड़े कपड़े वपड़े मिल जाए मेरे मतलब के, थोड़े कूल वाले अलग टाइप के, एनिमे वैनिमे बना हुआ, मतलब मुझे ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, लेकिन ऐसे टाइप का मिल जाए कुछ तो देखते हैं अब। तो बेसिकली सब कुछ हो गया था, मैं यहाँ पे वापस आ गया क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, मैं बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट ही आ जाते हैं। वो भी मैंने अच्छा किया क्योंकि बड़ी सारी लाइन थी, इतनी भीड़ थी जैसे पता नहीं फ्री में फ़्लाइट के दिखते हो, लेकिन पता नहीं इनके सिक्योरिटी में ऐसा चक्कर है कि कुछ भी बैग से निकालना नहीं पड़ता। तो ट्रे में मैंने बैग डाला और सब अपने आप चेक हो गया, और मुझे भी किसी ने चेक नहीं किया, मैं बस ऐसे स्कैनर के थ्रू गया और बस में चेक हो गया अपने आप, तो वो भी काफ़ी फास्ट था। लेकिन फिर मैं तब से लॉन्च में बैठा हूँ, सोने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि सोया तो हूँ नहीं मैं। कल सुबह 9 बजे से लेके अब तो शाम के कितने बज गए, मतलब इंडिया के हिसाब से दोपहर के 3 बज गए, तो मतलब सोया तो हूँ नहीं मैं। खाना ले लिया मैंने ये अपने लिए, कुछ तो नूडल्स हैं, सोया सॉस नूडल्स। वैसे तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया देखो यहाँ के खाने में, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं काफ़ी सच्चा इंसान हूँ, मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मुझे आता तो मैं बता देता। मुझे पता नहीं इनके खाने में ना अजीब सी स्मेल है, पता नहीं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है, अब जो है सो है, मैं क्या करूँ, झूठ थोड़ी बोलूँगा मैं। मुझे तो इतना कोई ख़ास पसंद आया नहीं। देखो यहाँ इनकी भी स्मेल थोड़ी वियर्ड है, बड़ी टेस्ट में सही है, लेकिन ये कच्चे हैं। अब दीदी ने मुझे कच्चे क्यों दी, ये तो दीदी बता पाएंगी, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो मैंने 1500 येन दे के अपने लिए एक शावर भी ले लिया है, क्योंकि भाई बड़ी देर हो गई, अब ऐसे थोड़ी ना रहूँगा, मैं नहा धो के जाना चाहिए ना मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये कह रहे हैं आउट ऑफ ऑर्डर है, बड़ा उन्होंने सॉरी बोला, बड़े अच्छे से बोला, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आप ये पूरा एरिया हमारे लिए, यहाँ पे हमारे पास शावर भी है हमारे लिए। कहाँ है? अच्छा ये रहा, बस यही है अपना छोटा सा बढ़िया सा। सो आई जस्ट शावर्ड, सब कुछ हो चुका है, ये वीडियो भी खत्म करने का टाइम आ चुका है क्योंकि अब मैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करूंगा और वो नेक्स्ट फ्लाइट में बैठ के मैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चले जाऊंगा, जो मेरी मेन डेस्टिनेशन है, और वो क्या है और क्यों है और कैसे है और अब आगे के व्लॉग्स कैसे आने वाले हैं वो तो आगे ही पता चलेगा।